शार्क टैंक इंडिया शो आपने ज़रूर देखा होगा। बहुत मज़ेदार और पॉपुलर शो है, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे का डार्क सीक्रेट क्या है? क्या कंटेस्टेंट्स को पिच देने के बाद सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता है? और क्या आप जानते हैं जो जज होते हैं उनके कानों में हिडन एयरबेस बिठाए जाते हैं? और आप जानकर शॉक हो जाओगे कि एक एपिसोड के ये जजेस कितना चार्ज करते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शार्क टैंक इंडिया शो का डार्क सीक्रेट क्या है। तो सबसे पहले ये शो जापान में शुरू हुआ था, जिसका नाम मनी टाइगर्स था। और जब ये यूके में शुरू हुआ तो इसका नाम ड्रैगन्स डेन था। और जब ये शो यूएस में चला गया तो उसका नाम शार्क टैंक रखा गया। अब ये शो इंडिया में आने के बाद इसका नाम शार्क टैंक इंडिया शो रखा गया है। इस शो में बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर अपने आइडियाज लेकर आते हैं और उन्हें यहाँ फंडिंग दी जाती है। ये तो आपको पता ही है, पर यहाँ बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिन्हें फंडिंग से कोई मतलब नहीं होता। वो तो सिर्फ अपनी फ्री मार्केटिंग और पब्लिसिटी के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ वो सिर्फ जजेस के सामने ही नहीं बल्कि पूरे देश के सामने दिख रहे होते हैं। जजेस कन्विंस हो न हो, पर पूरा देश कन्विंस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये सुनकर आप भी शार्क टैंक इंडिया शो में जाना चाहते हैं तो थोड़ा रुको। इस शो में जाने से पहले एक बात दिमाग में ज़रूर रखना कि हर एक कंटेस्टेंट्स को टीवी पर दिखाया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मान लो आपकी पिच बहुत ज़्यादा अच्छी थी, आपकी डील भी अच्छी हो गई है, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप टीवी पर दिखाया जाएगा ही। तो फ्री मार्केटिंग और पब्लिसिटी के चक्कर में शो में मत जाना। अब तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस सीक्रेट के बारे में आपको बिल्कुल ही पता नहीं होगा कि यहाँ शार्क्स के कानों में हिडन एयरबेस बिठाए होते हैं, ताकि अगर किसी कंटेस्टेंट्स की कोई इमोशनल बैक स्टोरी हो तो प्रोड्यूसर उन्हें पहले से ही बताते हैं कि उन्हें अपनी स्टोरी के बारे में पूछो। फिर शार्क प्रोड्यूसर की बातें सुनकर कंटेस्टेंट्स को उनकी स्टोरी पूछते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये सब नाटक है? ये तो हम वीडियो के एंड में जानने वाले हैं कि इसका सच क्या है। शार्क टैंक यूएस के जज मार्क क्यूबन, जो कि एक बिलियनियर है, एंटरप्रेन्योर है, उनका ये कहना है कि शार्क टैंक में जितने भी डील्स होती है उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि कंटेस्टेंट्स ही लास्ट मिनट में कल्टी मार देता है, मतलब ये शो ही छोड़ देता है। उनका तो ये कहना है कि एंटरप्रेन्योर 90% पीछे हट जाते हैं। वैसे भी कई बार ऐसा होता है कि कई डील्स सच में होती ही नहीं है। शूट के दौरान जितनी भी डील्स होती है वो फाइनल कंसिडर की ही नहीं जाती। उसके बाद बहुत सी ऑफिशियल चीज़ें हो जाती है। उस पर्सन के बारे में पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है, कहीं पर वो झूठ तो नहीं बोल रहा, और उसके बाद ही कंपनी से उसे फंडिंग मिलती है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि शार्क यहाँ आपके बिजनेस को फंडिंग दे रहे हैं तो बदले में इक्विटी भी मांग रहे हैं। तो यहाँ आपके बिजनेस पर कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल आ ही जाता है, क्योंकि पैसे के अलावा वो आपको बिजनेस में गाइड भी करते हैं, आपका नेटवर्क बनाते हैं, आपको ज़रूरी चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। और शार्क टैंक में हर एक पिच बहुत लंबी चलती है। यहाँ एक कंटेस्टेंट के साथ आधे से 1 घंटे तक पिच चलती रहती है और बाद में उसे कंप्रेस करके टीवी पर 8 से 10 मिनट का ही दिखाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी फाइनेंशियल चीज़ें होती है जो कि बोरिंग भी होती है और टॉप सीक्रेट भी होती है। अब जो मैं आपको अगला सीक्रेट बताने वाला हूँ वो शायद ही किसी को पता होगा। हर एक कंटेस्टेंट जो यहाँ पिच करने जाता है उसे अपने पिच के बाद सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता है। अब जो लोग शार्क टैंक देखते हैं उन्हें पता ही होगा कि यहाँ शार्क कंटेस्टेंट्स को बहुत बार कुछ भी बोलते हैं, कभी कभी तो इंसल्ट भी करते हैं। तो इससे लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कई लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो उन्हें सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता है। और वही दूसरा रीजन ये है कि इतने बड़े इन्वेस्टर के सामने डील करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कई लोग तो यहाँ चक्कर आकर गिर जाते हैं, और एक बार ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो टीवी पर कभी दिखाया नहीं गया। और शार्क टैंक इंडिया की बात करें तो अश्नीर ग्रोवर, जो कि भारत पे के फाउंडर है, और अमन गुप्ता जी, जो कि बोट कंपनी के सीएमओ है और को फाउंडर भी है, ये दोनों बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आ चुके हैं। और कपिल शर्मा शो में भी इन्हें बुलाया गया था। पर क्या आपको पता है कि शार्क टैंक के एक एपिसोड के लिए अश्नीर ग्रोवर 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और वही अमन गुप्ता जी 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। शार्क टैंक की और एक खास बात है कि सभी शार्क अलग अलग बिजनेस से बिलोंग करते हैं, जैसे कि फार्मा, लाइफस्टाइल, फिनटेक, और कई बार तो 1 से 2 शार्क्स एक ही बिजनेस को फंडिंग देते हैं। यानी इसका मतलब है
उस बिजनेस को भी 3 अलग अलग सेक्टर से इक्विटीज मिल जाती है। जैसे कि बोर्ड के को फाउंडर अमन गुप्ता जी को पता है कि कस्टमर्स के नीड को कैसे फुलफिल करना है, उस तरह अश्नीर ग्रोवर की कंपनी भारत पे के पास इंडिया के सारे दुकानदारों का डेटा है। इससे बड़ा दुकान का नेटवर्क किसी के पास नहीं। आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये शो कितने बेस्ट लेवल का है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, क्या ये शो सचमुच स्क्रिप्टेड है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पिच देने से पहले जजेस को कंटेस्टेंट्स के बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। पिच के बाद ही उन्हें सारी चीजें पता लग जाती है। साथ ही इस शो से स्टार्टअप कल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इसकी असलियत घर घर तक पहुंच चुकी है। अब इंडिया में भी एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन बनने की इच्छा सब में हो रही है। नए बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बनाएगा या फिर स्टार्टअप्स के लिए नए रास्ते खोज देगा? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी किया करो।